क्षीरधेनं श्रवन् पठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। महाशिवरात्रि महापर्व है चतुर्दशी के साथ, शुक्रवार को प्रकट हो गए भारत में भोलेनाथ। फाल्गुन मास जन्म शुभ आया, कंवलेश्वर बाबा प्रगटाया। उत्सव जन्म मन रे भारी, दर्शन करने आए नर नारी। जय कमलेश्वर जय त्रिपुरारी, जय कश्मीरेश्वर कालिंदेश्वर शिव धारी। ये कुमारी का क्षेत्र है, खिला कमल का फूल। शिव दर्शन होने लगे और माया गए सब भूल। सबसे पहले जन्म भोले का संग उमा महतारी। झर 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 गंगा झर रही और करे स्नान नर नारी। गंगा झरने लगी, नर और नारी और भक्त गंगा में स्नान करने लगे। फाल्गुन मास शुक्रवार शिवरात्रि में शिव भोलेनाथ का जन्म हुआ। जब कलयुग में 11 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व पड़ा और जन्म उत्सव 12 मार्च को मनने लगा, शुक्रवार था। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम, प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम, दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका। अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। जब जब भी शिव का जन्म होता है, वाणी का जन्म होता है। वाणी भगवान शंकर के मुखारबिंद से झरने वाला अमृत है। चारों युगों में इस अमृत का पान ब्रह्मवेता और समस्त संसार के मनुष्य और भक्त करते रहते हैं और सृष्टि का चक्र चलता रहता है। सबसे पहले मैं कुमारी का क्षेत्र कमलेश्वर महादेव की प्रथम वंदना शिव जन्म में करता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति नमस्तुते।
ओम नमः शिवाय शिव शक्ति नमस्तुते। ओम नमः शिवाय शिव शक्ति नमस्तुते। हे शिव जी, हमारे पास न पूजा है, न विधि है, न कोई अन्न है, न धन है, न कंचन है, न कोई फूल है, न पत्र है। क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानू मैं। तुमं शरणम महादेव, तुमं शरणम महादेव, तुमं शरणम महादेव। हे महादेव भगवान भोले भंडारी, मैं तो आपकी शरण होना जानता हूं, और आपकी शरणागत होने के बाद मैंने सुना है कि फिर किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आद्य गुरु। शुक्रवार का दिन है, 12 मार्च है, कलयुग चल रहा है। वाणी आपकी सबसे पहले वंदना करती है। आपका गुणानुवाद गाने में वेद भी पीछे रह जाते हैं, नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं, सरस्वती मौन हो जाती है, और पूरे त्रिलोक में महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े वैभव और बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। पाताल में मनाया जाता है, पृथ्वी पर मनाया जाता है, वैकुंठ में मनाया जाता है, गोलोक ब्रह्मलोक शिवलोक 14 भवनों में आपके जन्म की झनकार उठती है, और पूरे त्रिलोक की महाशक्तियां आपके चरणों को नतमस्तक करती रहती है। ऐसा शुभ योग जब भी आता है उस समय भक्तों की कृपा की बरसात होने लगती है, और आप कल्याण के लिए, शिव नाम ही कल्याण का है, और शिव नाम ज्ञान से है, और आप ज्ञान शक्तियों को प्रागट्य करके हर भक्त और मनुष्यों का कल्याण कर देते हो। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्रः रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःखरोग नाशायनम ममं च गुरु शंकराचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तगत शिव सनातनो सर्व महात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। शिव सतनाम जपे जग कोई माया उसकी सब क्षय होई ब्रह्म जगे और भाग्य जग जावे जो शिवरात्रि शिव नाम जपावे शिव सतनाम जपे सब कोई राम जपे तो मंगल होई रावण जपा मिली सब लंका जपने जपने में रही शंका शिव जी हैं भोले भंडारी तरन तारण है सब नर नारी जापे कृपा शिव की होई जावे महाशिवरात्रि पर्व प्रगटावे भोले शंकर नाम है और क्या शक्ति गति पाए उमा बोल पड़ी शंकर से हमको कथा देओ सुनाए क्यों है रूप भोले तन पावा ऐसा क्या भोलापन आवा क्यों बन गए बोले भंडारी और कृपा करो अब शिव त्रिपुरारी है भगवान शंकर। आज आपका जन्म भारत में हो चुका है, कुंभ महापर्व चल रहा है और संसार में सभी लोग प्रकृति भी कुंभ का स्नान घर बैठे करवा रही है। इसे कहते हैं योग। तो योग प्रबल गति जानिए जन्म योग का होए शंकर सबसे बड़े योगी है और बड़ा नहीं कोई महादेव है नाम तन और नाम नहीं कोई जन्म हो गया महादेव का और सब मंगल हो। शुक्रवार का दिन है, भगवान शंकर का जन्म हो रहा है। तो भोला किसे कहते हैं? अब भगवान शंकर ने कहा उमा जी भोग का मतलब भोग काम वासनाओं से है और मैं महादेव हूं। मैं तो इन काम वासनाओं से इन भोग प्रवृत्तियों से बहुत दूर हूं। जब मैं भोग प्रवृत्तियों से दूर हो गया कैलाश के ऊपर
तब जाकर के मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ था। इसलिए संसार का पहला नियम है जो मैं मेरे जन्म के समय बता रहा हूं अपने भक्तों को, कि यदि आप लोग भगवान से मिलना चाहो तो अपनी भोग प्रवृत्तियों को त्याग कर दो, क्योंकि भोग त्याग सबसे पहले करो सभी नर नारी, तब जाकर पर कृपा होएगी और कृपा करे त्रिपुरारी। जब आदमी भोग छोड़ देता है तो उसे लाभ होता है, भोला। और लाभ का मतलब होता है कि जब आप भोग को छोड़ दोगे तो लाभ ही लाभ है, फिर तो आप भोले। तो ले किसको? ईश्वर ले। तो ईश्वर को जब आप अपने अंदर बसाने लग जाओगे, ईश्वर को अपनी आत्मा में बसा लोगे, तो आप भी मेरे जैसे ही भोला हो जाओगे। तो मेरा नाम भोला इसलिए है कि मैं लाभ ही लाभ में रहता हूं, हानि तो मेरे यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि भोला। भोग छोड़ दिए सब मैंने और भोग उतरा श्री राम, 1.25 लाख की समाधि मां, भोग का क्या है काम। तो मैं तो भोला हूं भंडारी और राम शक्ति है इष्ट हमारी। 1.25 लाख की समाधि और राम नाम जप जाए, इतना लाभ मुझको मिला, किसे मिला बिना, किसे आज तक नहीं मिला। इसलिए मेरा नाम भोला रखा भगवान विष्णु ने, कि विष्णु ने कहते हैं शंकर आप बड़े भोले हो, सारे काम वासना क्रोध मद लोभ सब त्याग दिए तन पाए, केवल राम के भजन किए तो भोला बन गए आए। तो भोला बन गया है उमा जी, इसलिए मैं भोला हूं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो मुझे छल छिद्र और कपट, यदि कोई आदमी भोला बन जाए तो अपने आप ही हट जाते हैं, और कपटी बन जाए तो आ जाते हैं। तो भोला, मेरा नाम भोला इसलिए है कि यदि आप भगवान से मिलना चाहते हो, ईश्वर की कृपा चाहते हो, तो जैसा मैं हूं वैसे आप भी बनो, और भोग प्रवृत्तियों को, काम वासनाओं का त्याग करो। ये मेरा जन्म सभी भारतवासियों को और सारे संसार वासियों को ये संदेश देता है। मानना और न मानना आपके ऊपर है, क्योंकि कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। अब कर्मों की प्रधानता बीच में आती है। भोला हर आदमी नहीं बन सकता, उसके कर्म उसे शोला बना देंगे या गोला बना देंगे। भोला बनने के लिए तो छल कपट का त्याग करना पड़ता है। इसलिए छल कपट पाखंड का त्याग करने के बाद, 10 इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होने के बाद और मन पर आत्मा का नियंत्रण होने के बाद परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। और शंकर इसलिए हूं कि मुझे या मुझ पर कोई शंका करे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। शंका शंकाता, अरे शंकर बनना हो अगर तो राम ले हो प्रगटाए, तब शंकर बनता है। शंकर का मतलब जो शंकाओं से रहित है, किसी भी तरह की मन में कोई शंका और भ्रम न पाले, वो शंकर है। बाकी तो कंकर है। इसलिए इस मृत्युलोक में कंकर ही कंकर नजर आते हैं, शंकर तो कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि हर मनुष्य के हृदय और आत्मा में शंकाओं का बोलबाला है। अब जब शंकाएं आपके आसपास आ जाएं तो फिर आप कंकर के समान हो, ठोकरें खाते रहोगे और मृत्युलोक में जन्म और मरण का चक्र आपके ऊपर चलता रहेगा। और जिस दिन आप शंकाओं से रहित हो जाओगे, कंकर से शंकर बन जाओगे, और शंकर बनते ही आपके इष्ट देव राम बन जाएंगे, और राम कृपा होते ही आपका कल्याण हो जाएगा। राम जरो के बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी लेखनी वैसा उसको दे। तो पहले स्वकृपा होगी, उसके बाद शिव कृपा होगी। जब स्वकृपा आप खुद करोगे और फिर उस पर शिव जी कृपा करेंगे, उसके बाद राम जी कृपा करने के बाद उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है जो ऐसा करता है। तो मेरा जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप भगवान राम की कृपा अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हो, शिव का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो मेरा नाम अपने जीवन में उतार लो, बोला शंकर।
तो जो भी आज से संकल्प करके भोला शंकर बनने का प्रयास करेगा भारत में, उस पर भगवान शिव और भगवान राम की कृपा होना निश्चित है। और जो इसका उल्टा करेगा उसका पतन होना निश्चित है। तो बस इतना सा ही बताना था, छोटा सा ही ज्ञान। और कृपा करे शिव भोले भंडारी और देते हैं वरदान। जन्म प्रसंग सुने नर कोई, निश्चित उसकी मुक्ति होई। राम जपे मंगल होई जावे, जब जब शिव जी जन्म दिखावे। फाल्गुन मास चतुर्दशी भारी, शुक्रवार जप रहे नर नारी। महाकुंभ मकर गति पावा, और जन्म भोले का भारत आवा। और देखो ढोल बजे शहनाई, और जन्म रात्रि भारत आई। महाशिवरात्रि पर्व तिवारी, जपते रहो राम त्रिपुरारी। मंगल भारत सब हो जावे, जो भी ओम नमः शिव पावे। ओम नमः शिव जप लो ताई, बन जाओ भोले शंकर ताई। भोला शंकर बनने का प्रयास करो। आपके जीवन में खुशियां आपके चरणों में होंगी, भगवान आप पर कृपा वत्सल होंगे, और फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत ही नहीं रहती जब ईश्वर की कृपा हो जाती है। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का महाशिवरात्रि को भगवान शंकर ने उमा जी को सबसे सरल रास्ता बताया कि छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो जिस पे कृपा हो राम की, और कट जाए छल कपट पाखंड, ब्रह्म जागृत हो जाए उसका, और आ जाए ब्रह्मांड। ब्रह्म जागृत हो जाता है उसका। और जब ब्रह्म जागृत हो जाता है तो माया हट जाती है। माया और ब्रह्म ही जीवन है, और माया का ब्रह्म पर चढ़ जाना मृत्यु है। इसलिए माया रहित मुकुंद है, नारायण है। और नारायण का राम स्वरूप भगवान शिव का इष्ट देव राम है, बालक राम है। तो बालक बड़ा निर्मल होता है, कोमल होता है, छल कपट पाखंड से दूर रहता है। इसलिए राम जी भी छल कपट पाखंड से बहुत दूर है। तो ये मेरा जन्म अजन्मा होते हुए भी हो रहा है, क्योंकि पिता नहीं, माता नहीं, और बिना गर्भ के जन्म। धन्य धन्य नर नारी है, और शिव जी हुए प्रसन्न। जाओ शिव की कृपा हो, मंगल सब हो ही जाए। शुभ इच्छा करो राम की, तो राम कृपा मिल जाए। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति। महाशिवरात्रि महापर्व भारत और भक्तों के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याण करने वाला हो, अन्न धन को देने वाला हो, किसानों की फसलों को लहराने वाला हो, और भारत के जवानों को बल दे करके भारत को राम राज्य भारत में करवाने वाला हो, और विश्व का जगत गुरु भारत को बनाने वाला हो। ये शुभ आशीर्वाद भगवान शंकर आप तथास्तु कहकर भारत और भारत के भक्तों को प्रदान कर दो। बोलो जय श्री राम। बस इसी बात का इंतजार है।